श्री राम दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग भी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं या आना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाला है कि आप एक दिन में कैसे पूरी अयोध्या को घूम सकते हैं और यहाँ के कौन कौन प्रमुख मंदिर है आप उसमें दर्शन कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या आने का 3 साधन है। सबसे पहले ट्रेन की बात करते हैं। अगर आप किसी भी शहर से आ रहे हैं तो आपको अयोध्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जो कि अयोध्या धाम जंक्शन से नाम से नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जो कि मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर बाय फ्लाइट से अगर आना चाहते हैं तो अयोध्या में ही 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया, जो कि चालू हो चुका है। तीसरा साधन है कि आप अगर बस से आना चाहते हैं तो बस से भी आ सकते हैं। चौथा है कि अगर आप वाहन से अपना आना चाहते हैं तो उससे भी आ सकते हैं। यानी अयोध्या आने की सभी साधन है। आप किसी तरह भी अपने ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से आप अयोध्या धाम पहुंच जाइए। अयोध्या धाम पहुंचने से पहले सबसे पहले आपको अयोध्या में लता मंगेशकर चौक आना है। दोस्तों, लता मंगेशकर चौक आने के बाद आप वहां से नया घाट सरयू नदी चले जाइए स्नान करने के लिए, क्योंकि लता मंगेशकर से 100 मीटर की दूरी पे आपका नया घाट है सरयू नदी। और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों का दर्शन करने का फल मिलता है। सरयू नदी में नया घाट में आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप जस्ट बगल में आप 100 मीटर के दूरी में आप चले जाइए। 50 से 100 मीटर की दूरी में आपका राम की पेड़ी है, जो कि विश्व विख्यात दीप उत्सव मनाया जाता है। राम की पेड़ी में है राम की पेड़ी। और देखिए अयोध्या सरयू नदी जो है, इसी से जस्ट वहाँ से राम की पेड़ी जो देखिए वहाँ से निकल रहा होगा, इसमें भी स्नान कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर स्नान करने के बाद आप आगे नागेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ पर स्नान करने के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजा करने के बाद लता मंगेशकर चौक, और वहाँ से आपको हनुमानगढ़ी 1 से 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर राम मंदिर चलेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो में रहिए, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। शाम के टाइम में यहाँ पर लेजर शो भी होता है। तो आप नया घाट में स्नान करने के बाद राम की पेड़ी आइए। राम की पेड़ी में भी स्नान आप कर सकते हैं, या तो नया घाट सरयू नदी में या तो राम की पेड़ी में। आप दोनों जगह जहाँ भी हो आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद राम की पेड़ी के पास ही आपका नागेश्वर नाथ मंदिर है, जो कि भोले बाबा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यही राम की पेड़ी है जो कि विश्व विख्यात दीप उत्सव दीपावली मनाया जाता है। यहाँ पर दीपावली के टाइम में बहुत ही भव्य और सुंदर लगता है यह राम की पेड़ी। और रात के टाइम में यहाँ पर लेजर शो होता है। आप इस लेजर शो में भी रात के टाइम में आप आइएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से चलिए नागेश्वर नाथ मंदिर। राम की पेड़ी के जस्ट ही बगल में भोले बाबा का जो नागेश्वर नाथ मंदिर है, जस्ट ही बगल में है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। और उसी के थोड़ा सा आगे है लता मंगेशकर चौक, जो कि देखिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाते, देख सकते हैं लता मंगेशकर चौक वही है। इसी के जस्ट थोड़ा सा ही पीछे है आपका जो नागेश्वर मंदिर है, नाथ मंदिर भोले बाबा का, राम की पेड़ी के जस्ट बगल में। और नागेश्वर नाथ मंदिर में आप भोले बाबा का, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आप यहाँ पर पूजा अर्चना दर्शन कीजिए। और यह जो मंदिर है नागेश्वर नाथ मंदिर, प्रभु श्री राम जी के बड़े पुत्र कुश के द्वारा ये बनवाया गया है और बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है नागेश्वर नाथ मंदिर। बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर लिए। अब चल रहे हैं यहाँ से, फिर लता मंगेशकर चौक के पास जाएंगे, वहाँ से फिर आगे हनुमानगढ़ी जाएंगे। आगे वीडियो बने रहिए, चलिए दिखाएंगे आप लोगों को आगे का भी। देख सकते हैं हम लोग फाइनली लता मंगेशकर चौक पहुंचे हुए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस जगह पर आने के बाद लता मंगेशकर चौक का नज़ारा। और लता मंगेशकर चौक आने के बाद आप टोटो या ऑटो कर लीजिए हनुमानगढ़ी के लिए, या तो आप पैदल भी जा सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर का दूरी है। और आप हनुमानगढ़ी में जाइए, जहाँ पे कि अयोध्या के सेनापति हनुमान जी विराजमान है। प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी का ही दर्शन करना होता है, ऐसा मान्यता है। 76 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद माता सीता के गोद में विराजमान हनुमान जी का आप दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद आप वहां पर हनुमान चालीसा भी बैठ के पढ़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा और सुंदर और भव्य मंदिर है हनुमान जी का, जो कि पूरी अयोध्या में सबसे ऊंचा जगह पर हनुमान जी विराजमान है। और वहीं से पूरी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। और वहां से आप
पूजा अर्चना दर्शन करने के बाद आप बाहर निकलिए और बाहर निकलने के बाद आप डायरेक्ट वहां से चले जाइए प्रभु श्री राम, डायरेक्ट वहां से चले जाइए प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बनाया गया है। आप मंदिर आने से पहले आप को एक चीज के बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप जूता चप्पल बैग आपके पास है तो अगर आप कहीं पर होटल या रूम लिए हैं तो रूम में ही रख दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको आधा से 1 घंटा का टाइम बचत होगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट जाइएगा तो वहां पर आपको लॉकर में रखना होगा, जूता चप्पल बैग आप लॉकर में रखिएगा, वहां आधा घंटा आपका टाइम लगने वाला है, ज़्यादा टाइम लगने वाला, आधा से 1 घंटा तक। भीड़ रहने के कारण क्या होता है, 1 घंटा तक भी अगर थोड़ा कम भीड़ है तो आधा घंटा आपका टाइम लग जाएगा। अगर आप रूम में अपना रख देते हैं और जाते हैं तो आप डायरेक्ट आपका चेकिंग होगा, चेकिंग होने के बाद डायरेक्ट राम मंदिर में प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने जा सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पर आप भी रख सकते हैं। और यहाँ पर और अंदर में आपका मोबाइल, कैमरा, पर्स कुछ भी अलाउ नहीं है मंदिर के परिसर में, तो आप सभी जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आप प्रभु श्री राम जी के मंदिर में अंदर में जाइए और दर्शन कीजिए। प्रभु श्री राम जी वहाँ पर विराजमान है, बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। और आप दर्शन कर वहाँ पर करने के बाद आप फिर वापस जब बाहर निकलिएगा तो फिर अपना बैग, जूता चप्पल, मोबाइल वापस ले लीजिए। और वहाँ से आप उसी के जस्ट बगल में आपको अमामा राम मंदिर है, जो कि वहाँ पर भी आप जाइए, दर्शन कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है। सभी का प्रतिमा है इस मंदिर में, अमामा राम मंदिर में। और अमामा राम मंदिर के ही जस्ट बगल में आपको राम रसोई देखने के लिए मिलेगा, जो कि निःशुल्क भोजन प्रसाद के रूप में हजारों भक्तों को प्रतिदिन दिया जाता है। सिर्फ आपके पास एक आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड रहने के बाद आप काउंटर पे आपको कूपन मिलेगा। कूपन लेने के बाद आप वहाँ पर भोजन कर सकते हैं प्रसाद के रूप में, जो कि दिन में 11:30 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क प्रसाद के रूप में भोजन मिलता है और रात्रि में 7 बजे से 9:30 बजे तक। अगर ये टाइम को आप ध्यान में रख लीजिएगा, प्रसाद कर लीजिए, ग्रहण कीजिए। और मंदिर में वहाँ पर दर्शन करने के बाद आप उसी के जस्ट बगल में आपको 100 मीटर आपको दशरथ महल मिलेगा। तो दशरथ महल, आप वहाँ से दशरथ महल वापस आ जाइए। हनुमान मंदिर और प्रभु श्री राम जी के मंदिर के बीच में ही आपको दशरथ महल देखने के लिए मिलेगा, उसी रास्ते में। तो आप दशरथ महल जाइए और दशरथ महल में आप राम दरबार और मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आप बैठकर श्री राम जी का भी जाप कर सकते हैं। और ये बड़ा टीला के नाम से भी जाना जाता है दशरथ महल। तो बहुत ही अच्छा और भव्य और सुंदर महल है दशरथ महल। यहाँ पर प्रभु श्री राम, सभी भाई, माता सीता, प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण, दशरथ, शत्रुघ्न, माता सीता सभी विराजमान हैं। आप यहाँ पर दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद आप बाहर जैसे ही निकलिएगा उसी के जस्ट गली में आपको कनक महल, थोड़ी सी बस 100 मीटर की दूरी पे आपको कनक महल मिलेगा। तो आप वहाँ से फिर कनक महल चले जाइए। तो कनक महल का भी एक बहुत ही सुंदर और भव्य कनक महल है और वहाँ पर माता सीता और प्रभु श्री राम जी का निजी महल है कनक महल, और बहुत ही विशाल है, जो कि प्रभु श्री राम और माता सीता का निजी महल है और बहुत ही प्यारा महल है। माता सीता और प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकते हैं और आप यहाँ पर कुछ देर बैठकर शांति का एहसास, आपको शांति का महसूस होगा कनक महल में। और यह जो कनक महल है, माता सीता और प्रभु श्री राम की विवाह के उपरांत में माता कैकेयी ने उपहार के रूप में ये कनक महल माता सीता को दिए थे, और जो कि बहुत ही सुंदर और विशाल और भव्य महल है। आप इस महल में भी आइए, तब तक आपका टाइम शाम हो जाएगा। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक दशरथ महल और कनक महल ये दोनों क्लोज रहता है, यानी बंद रहता है। आप ये चीज़ को टाइम में ध्यान में रख लीजिएगा कि 12 बजे से 4 बजे तक दशरथ महल और कनक महल दोनों बंद रहता है। तो उस टाइम में आप नहीं जाइएगा, आप उससे पहले चले जाइए, या तो 4 बजे के बाद आप जा सकते हैं दशरथ महल और कनक महल। उसके बाद
आप वहाँ से फिर बाहर निकलिए। और तब तक अगर शाम का टाइम हो जाता है तो आप शाम का टाइम में पूरा नज़ारा अयोध्या का लीजिए। बहुत ही सुंदर और भव्य लगता है। रात में तो और 4 चांद लग जाता है अयोध्या में। और आप वहाँ से अगर आपका टाइम 6 साढ़े 6 बज रहा है तो वहाँ से आप निकल जाइए फिर लता मंगेशकर चौक के लिए, क्योंकि शाम 7 बजे से सरयू नदी में माता आरती होता है, सरयू माता का आरती। तो आप 7 बजे नया घाट फिर वापस चले जाइए, माता सरयू का आरती में सम्मिलित होइए। आरती वहाँ का देखिए, बहुत ही अच्छा और सुंदर आरती होता है। ये सरयू घाट आरती हो रहा है और जस्ट बगल में देखिए लेजर शो चल रहा है। उधर देख रहे हैं लाइट चल रहा है पूरा, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। वो राम की पेड़ी है और ये सरयू जी है, देख सकते हैं। उधर भी एनडीआरएफ का टीम है, एनडीआरएफ का लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए सरयू नदी, यहाँ पर अभी सरयू माँ का आरती हुआ है। जस्ट अभी आरती से हम लोग आए हुए हैं। तो यह आरती होने के बाद अभी यहाँ देखिए लेजर शो चल रहा है। ये है राम की पेड़ी लेजर शो, जहाँ पर कि पूरा विश्व विख्यात दीपोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर रात के टाइम में लेजर शो होता है, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य शो होता है। तो आप लेजर शो में सम्मिलित होइए, वहाँ का नज़ारा लीजिए, व्यू लीजिए। बहुत ही अच्छा और सुंदर आपको लगेगा लेजर शो। जय 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 रघुवंश वाणी। उसके बाद आपका लेजर शो अगर ख़त्म होने के बाद आप फिर शाम को रात के टाइम में मतलब 8 अगर बज रहा होगा तो आप फिर लता मंगेशकर चौक आइए। और लता मंगेशकर चौक आने के बाद आप फिर लता मंगेशकर चौक के तरफ से ही 2 रास्ता जाती है। एक जाती है प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ, जिसको कि रामपथ बोलते हैं हम लोग, जो कि 13 किलोमीटर की दूरी लंबाई में बनाया गया। और ये रात के टाइम में नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर और भाव लगता है। और हर जगह लाइटिंग किया हुआ है। और उसी के जस्ट बगल में आपको लेफ्ट साइड में आपको धर्मपथ मार्ग है और राइट साइड में आपको रामपथ मार्ग। तो लेफ्ट साइड में रात के टाइम में आपको जो धर्मपथ मार्ग है, पूरा अयोध्या के सबसे सुंदर और भव्य पथ है, सबसे सुंदर पथ है अयोध्या का धर्मपथ मार्ग। अब रात के टाइम में अयोध्या में धर्मपथ मार्ग में आप जाइए और बहुत ही अच्छा और सुंदर आपको नज़ारा और व्यू रात के टाइम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर आपको पेंटिंग मिलेगा। प्रभु श्री राम से रिलेटेड, रामायण में जितने भी घटना हुआ है सभी से रिलेटेड आपको पेंटिंग मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य है। आप लता मंगेशकर चौक से रामपथ मार्ग की ओर जाइएगा तो आपको सूर्यास्तम लास्ट में अगर आप चल जाइए 500-600 मीटर का दूरी पे है। अगर आप जाते हैं तो आप उधर से अगर आप रिटर्न आइएगा तो फिर देखिएगा आपकी धर्मपथ मार्ग जो है, सूर्यास्तम जो द्वार है वो बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया गया है। इसी तरह आपका एक दिन में आप पूरी अयोध्या को घूम सकते हैं। और रात का अगर आपको बाय ट्रेन आप वापस, ट्रेन है या फ्लाइट है या बस है, तो आप रात में वहाँ से फिर आप ट्रेन के माध्यम से अपना घर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। एक दिन में कैसे आप पूरी अयोध्या को घूम सकते हैं ये सभी हम दिखाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी राम भक्तों को जय श्री राम।